नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो 140 करोड़ लोगों का देश है, इसे चलाता कौन है? ये चलता कैसे है? तो आज हम यही जानने वाले हैं। हम उन शहरों और उन पदों को समझेंगे जो जनवरी 2025 में भारत की कमान संभाल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके एक एक फैसले से हम सबकी जिंदगी पर असर पड़ता है। तो चलिए आज भारत की सत्ता के इसी ताने बाने को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है ना, उतना है नहीं। सरकार का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। एक विशाल पहेली की तरह समझिए, जिसके सैकड़ों टुकड़े हैं, और ये सब टुकड़े मिलकर हर रोज इस देश को चलाते हैं। तो चलिए, एक-एक करके इन टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल टॉप से, एकदम सत्ता के शिखर से। यहाँ हम बात करेंगे भारत के शीर्ष नेतृत्व की, मतलब कि एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी। ये वो लोग हैं जो देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं, नीतियां बनाते हैं और फिर ये भी पक्का करते हैं कि वो नीतियां जमीन तक पहुंचें, लागू हों। तो सबसे पहले आते हैं हमारे संवैधानिक प्रमुख, देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। वो भारत की पहली नागरिक हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं। उनके बाद 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। वो राज्यसभा के सभापति भी हैं, तो उनकी भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। और फिर आते हैं 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो सरकार के असली प्रमुख हैं, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो पूरी कार्यपालिका को लीड करते हैं। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा एक और बहुत ही जरूरी पद है, और वो है कैबिनेट सेक्रेटरी का। इस वक्त इस पद पर राजीव गौबा जी हैं। अब ये भारत के सबसे बड़े सिविल सर्वेंट हैं। एक तरह से समझिए, सरकार और पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी के बीच का पुल, सबसे अहम कड़ी। उनका काम ये पक्का करना है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो भी फैसले लेते हैं, वो देश के हर कोने में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ठीक से लागू हों। सही मायने में ये प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। अब जाहिर है, कैबिनेट सेक्रेटरी अकेले तो काम नहीं करते, उनके साथ एक पूरी कोर टीम होती है। इसमें आते हैं होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने और फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। ये सब अपने अपने मंत्रालयों के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। और हाँ, इनके साथ हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोभाल। वो सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी से जुड़े हर मामले पर सीधे प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। तो ये पूरी टीम मिलकर देश के रोजमर्रा के सबसे जरूरी कामों को संभालती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो देश की रक्षा करते हैं, हमारा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। सोचिए, इनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी सीमाओं की सुरक्षा, देश के अंदर अमन चैन बनाए रखना, सब कुछ। तो ये है हमारी मिलिट्री कमांड की टॉप लीडरशिप। सबसे ऊपर आते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। इनका काम है तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल बिठाना, ताकि सब मिलकर काम कर सकें। फिर आते हैं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवल चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये वो 4 लोग हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को लीड करते हैं। अब देखिए, वर्दी वाली सेना तो है ही, लेकिन देश की आंखें और कान होती हैं हमारी इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के डायरेक्टर रवि सिन्हा, जो बाहरी खुफिया जानकारी पर काम करते हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के डायरेक्टर तपन कुमार डेका, जो देश के अंदर की सुरक्षा पर नजर रखते हैं। इनके अलावा CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद, NIA के सदानंद वसंत दाते और ED के राहुल नवीन, ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार, आतंकवाद और आर्थिक अपराधों से लड़ने का जिम्मा संभालते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उनकी, जिनके पास देश की तिजोरी की चाबियां हैं, मतलब कि हमारे इकोनॉमिक और रेगुलेटरी चीफ्स। ये वो लोग हैं जिनके फैसले सीधा सीधा ये तय करते हैं कि देश की इकोनॉमी किस तरफ जाएगी और हाँ, हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस कड़ी में एक बहुत ही अहम नाम है 16वें फाइनेंस कमीशन का, और इसके चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का। अब ये कमीशन करता क्या है, जरा सोचिए। सरकार जितना भी टैक्स इकट्ठा करती है, उसमें से केंद्र को कितना मिलेगा और राज्यों को कितना मिलेगा, इसका फॉर्मूला यही कमीशन तय करता है। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। इकोनॉमी के 2 सबसे बड़े गार्डियंस या कहिए रेगुलेटर्स हैं RBI और SEBI। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी, ये देश की मॉनेटरी पॉलिसी तय करते हैं,
मतलब ब्याज दरें क्या होंगी, महंगाई को कैसे काबू में रखना है, ये सब। और दूसरी तरफ है सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच। ये शेयर बाजार पर नजर रखती हैं ताकि जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो। अब मिलते हैं सरकार के दो सबसे बड़े वॉचडॉग्स से। पहले है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG, GC मुर्मू। इनका काम है सरकार के खर्च किए गए एक एक पैसे का हिसाब रखना, ऑडिट करना। और दूसरे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, R वेंकटरमनी। ये सरकार के सबसे बड़े वकील हैं जो ये देखते हैं कि सरकार का कोई भी फैसला कानून के दायरे में हो। और अब आखिर में बात करते हैं गवर्नेंस के उन पिलर्स की, उन स्तंभों की जो किसी भी सरकार से इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये हैं हमारी डेमोक्रेसी की नींव के 3 सबसे बड़े रखवाले। सबसे पहले जुडिशरी, जिसके टॉप पर है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस ज्ञानेश्वर कुमार। इनका काम है कानून का राज और इंसाफ बनाए रखना। फिर आते हैं 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इनकी है। और तीसरे हैं UPSC के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी। ये पक्का करते हैं कि देश की ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आएं वो सबसे बेस्ट और सबसे काबिल हों। इन बड़े पिलर्स के अलावा हमारे पास कुछ और भी गार्डियंस हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये सब मिलकर ये देखते हैं कि आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो और सरकारी कामकाज में कोई भ्रष्टाचार ना हो। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि भारत जैसे बड़े देश को चलाना किसी एक इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें हर कोई, चाहे वो टॉप लीडर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, मिलिट्री कमांडर हो या फिर किसी इंडिपेंडेंट बॉडी का हेड, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। और जब सब अपना काम सही से करते हैं तभी देश की धुन सही निकलती है। और अब जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है और बदल रहा है, इनमें से कौन सा रोल, कौन सी भूमिका इसके भविष्य के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगी? एक मजबूत इकोनॉमी, या फिर एक अभेद्य नेशनल सिक्योरिटी, या फिर एक ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह गवर्नेंस? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।